Till now, we have seen supervised machine learning. Like supervised is simply uh, the type of machine learning where we have independent variables also and dependent variable also. Now, we are going to start with supervised machine learning. So again, supervised machine learning is divided into two main components. So here, I will use this word as a supervised. So let's create new sheet here on a new page. Supervised machine learning. So again, एज वी ऑलरेडी डिस्कस लाइक सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर होता क्या है कि आपके पास एक्स भी है और वाई भी है। मतलब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होंगे। मीन्स to predict a single dependent variable we can have multiple independent variables. So your supervised machine learning is again divided into two main parts. ये दो और पार्ट में डिवाइड होता है। उसमें पहला कंपोनेंट जो है उसे कहा जाता है रिग्रेशन एंड अनदर कंपोनेंट जो है उसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है मशीन लर्निंग के अंदर, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं वो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन से सॉल्व होते हैं। इसीलिए इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना इज नॉट अ गुड थिंग। हमें बहुत डिटेल में ये चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो रिग्रेशन क्या होता है और क्लासिफिकेशन क्या होता है वो एक बार हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिग्रेशन क्या होता है? तो रिग्रेशन समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमें पता होना चाहिए, वो है कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है। सो लेट्स से हियर कंटिन्यूअस डेटा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है। तो कंटिन्यूअस डेटा का मतलब होता है रैंडम नंबर्स जिसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है। कोई भी रैंडम नंबर्स जो है उनको कंटिन्यूअस डेटा हम कह सकते हैं। जो रियल वर्ल्ड डेटा हमारे पास आता है फॉर एनालिसिस वो कंटिन्यूअस डेटा ही होता है। जैसे अगर मेरे पास कोई डेटा है, जैसे किसी पर्टिकुलर सिटी के टेम्परेचर्स का डेटा है फॉर 3 मंथ्स। अब वो डेटा जो है वो वेरी करेगा। वो अकॉर्डिंग टू द सीजन वेरी करेगा, अकॉर्डिंग टू द टाइम वेरी करेगा। तो इफ आई से लाइक 32 डिग्री सेल्सियस, then 33 degrees Celsius, 34 degrees Celsius, then at the evening it might be 24, at night it might be 20, and again it will start as 30 and like that. So continuous data का मतलब होता है रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स ये, और इसके अपोजिट और एक डेटा टाइप होता है जिसको डिस्क्रीट डेटा भी कहा जाता है। तो डिस्क्रीट के अंदर सीक्वेंस में डेटा आता है, जैसे 1 2 3 4 लाइक दैट। बट हमें कंटिन्यूस डेटा का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सीधा इंपॉर्टेंट है आपका रिग्रेशन के लिए। ओके, तो हम ये चीजें बाद में रिलेट करेंगे। अभी के लिए इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, क्योंकि इसका यूज हमें थोड़ा देर बाद होने वाला है। ओके, सो कंटिन्यूस डेटा। नाउ व्हाट इज रिग्रेशन? सो रिग्रेशन इज सिंपल टेक्निक used to find relationship between dependent variable and independent variable. Dependent variable and independent वेरिएबल, बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि मेरा जो रिग्रेशन है वो एक टेक्निक है जिसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन है वो फाइंड किया जाता है। ओके, अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जिसको हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं फ्यूचर में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जिसको हम यूज करने वाले हैं टू प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन वो टेक्निक है जो यूज की जाती है टू प्रिडिक्ट दिस डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसके लिए बहुत अलग अलग एल्गोरिदम्स है मशीन लर्निंग में जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए लेट्स अंडरस्टैंड रिग्रेशन वो टेक्निक है जो टेक्निक यूज करके हम कंटिन्यूअस डेटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, और इसके जो अल्गोरिदम्स है जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे आगे जाके, तो और ज्यादा क्लैरिटी में आने वाली है वहां पे। सो अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड रिग्रेशन इज द टेक्निक यूज टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट
what kind of relationship we can find? So here if you see, here is our data, हमारे पास एक सैंपल डेटा, तो कैन यू सी फॉर 1 आवर इज 65 मार्क्स, फॉर 2 आवर इट्स 68, फॉर 3 आवर इट्स 72, लाइक दैट। सो हमें ये डिफरेंस समझना होता है कि अगर मेरा स्टडी आवर एक से इंक्रीज होता है तो मार्क्स मेरे कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। तो स्टडी आवर तो डेफिनेटली 1 2 3 4 मतलब एक से बढ़ रहा है, तो क्या मेरे मार्क्स भी उसी रेशो से बढ़ रहे हैं? This is what we can this is what we call as finding the relationship between x and y, because here your study hour is x and marks is y. So regression वो टेक्निक है जो हेल्प करती है टू फाइंड दिस रिलेशनशिप। ओके, नाउ सेकंड पार्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन के लिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो एज इट इज ये एग्जाम्पल भी हम यूज कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा था, ये एग्जाम्पल आप एज इट इज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। So I will put this example here. Okay, so this example is the example of regression. Now let's understand what is classification. So classification is a technique used to classify data into classes. Okay, so this is the simple definition. This is not the technical definition we can say, but very simple definition, but very effective to understand what is classification. So अगर मेरे पास डेटा है तो उस डेटा को मैं क्लासेस में सेपरेट कर दूंगा। समटाइम 2 क्लासेस होंगे, समटाइम ज़्यादा क्लासेस होंगे। तो उसके जो टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन के भी कुछ टाइप्स है, जो हम क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट्स से मेरे पास एक डेटा है यहाँ पे, उस डेटा के अंदर है स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स। ओके, जैसे ये डेटा है वैसे ही ये वाला डेटा है, और इस डेटा के अंदर मेरे पास अलग-अलग स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके मार्क्स हैं। तो लेट्स से स्टूडेंट ए has marks 65, student B has mark 70, student C has mark 49, student D has mark 85, and student E has mark 30. So here I am using this data to clarify what is classification, because इससे पहले हमने रिग्रेशन देखा था, और रिग्रेशन के अंदर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, या कह सकते हैं हर बार, आपको ऐसा डेटा मिलेगा आपके वाई में। मतलब जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका ऐसे रहेगा, जो कि कंटिन्यूअस वेरिएबल रहेगा, जिसमें ऐसे रैंडम नंबर्स होंगे कुछ भी, जो हमें आगे जाके प्रेडिक्ट करने हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे मार्क्स थे, ये मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये मार्क्स जो है ये पूरे रैंडम है। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट करने के लिए रिग्रेशन यूज किया जाता है। बट समटाइम्स यूज केसेस जो है वो रिग्रेशन के नहीं होते हैं, क्लासिफिकेशन के भी होते हैं इंडस्ट्रीज में। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है। सो हियर इफ यू से, यहाँ पे मैंने एक और चीज ऐड करनी है, जो है थ्रेशोल्ड इज इक्वल्स टू 50। अब मेरे पास एक नया कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जिसका नाम है थ्रेशोल्ड। अब ये थ्रेशोल्ड का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है वो हम बताते हैं। कि मुझे यहाँ पे बताना है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स मोर देन थ्रेशोल्ड है तो उन स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है 50। तो अब ये जो डेटा है, जो मेरा मार्क का कॉलम है, ये तो मेरे पास दो कॉलम्स हो गए, स्टूडेंट नेम एंड मार्क। नाउ देयर इज अनदर कॉलम कॉल्ड एज रिजल्ट्स। तो 65 जिसके मार्क्स है वो हो जाएगा एडमिट, यस, उसको एडमिशन मिल जाएगा। जिसके मार्क्स 70 है उसको भी एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज ये 65 और 70 दोनों 50 से ज्यादा है। देन 45 जिसके मार्क्स है उस स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलेगा, नो no. वैसे ही जिसके 85 है उसको एडमिशन मिल जाएगा, एंड लास्ट जिस स्टूडेंट के मार्क 30 है उसको भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो नाउ कैन यू सी, मेरे पास जो डेटा था उसमें मेरे पास स्टूडेंट नेम थे और मार्क्स थे। अब ये डेटा दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है, दो क्लासेस में डिवाइड हो चुका है। अब इसमें दो क्लासेस है,
yes or no. Either the student will get admitted to the college or he will not admitted to the college. He or she will not admitted to the college. Now, अब इसके अंदर प्रिडिक्शंस का क्या रोल होता है? जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि मेरे पास अगर 5 सैंपल्स हैं, तो मैं 6 सैंपल के लिए बता सकता हूँ कि मार्क्स कितने आएँगे। जस्ट लाइक दैट अगर मेरे पास ये 5 स्टूडेंट का डेटा है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो आएगा इसके बाद, सपोज़ मेरे पास और एक स्टूडेंट आ गया है, जिसका नाम एफ है और उसके मार्क्स जो है वो है 98, लेट्स से। इसके लिए क्या एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये काम मशीन लर्निंग से किया जाता है। अब डेफिनेटली आपका जो एल्गोरिदम है, जैसे क्लासिफिकेशन के बहुत सारे एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम ऑलरेडी ट्रेन होंगे और उनको पता चल जाएगा कि अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है, 50 से ज्यादा अगर मार्क्स है तो एडमिशन होगा, अगर 50 से कम मार्क्स है तो एडमिशन नहीं होगा। तो डेफिनेटली 98 के लिए आप बता सकते हैं कि एडमिशन होगा। इट्स ट्रू। सो दिस मेथड, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। सो आपका सुपरवाइज मशीन लर्निंग जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। सो सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर वी हैव डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट फीचर। लाइक जो प्रिडिक्ट करना है वो भी हमारे पास होता है, जिसको यूज करके हम प्रिडिक्ट करने वाले वो भी चीजें हमारे पास यहाँ पे होने वाली है। नाउ सुपरवाइज मशीन लर्निंग अगेन can be divided into two main component. One is regression and another is classification. Regression is a technique used to find relationship between dependent variable and independent variable, but इसके अंदर आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंटिन्यूस होता है, जैसे रैंडम नंबर्स हम कह सकते हैं वो होगा। एंड दूसरी टेक्निक जो है सुपरवाइज की, या दूसरा पार्ट जो है सुपरवाइज का, वो है क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आपका जो y है या जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ग्रुप्स में आएगा या क्लासेस में आएगा। अब उसमें दो क्लासेस हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट हियर योर टारगेट कॉलम कैनॉट बी कंटिन्यूस। आपका टारगेट कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर कंटिन्यूस नहीं होता है, जिसके अंदर आपका जो वाई है वो आइदर यस नो, स्पैम नॉट स्पैम, आइदर टू क्लासेस आइदर थ्री क्लासेस ऐसे ही होने वाला है। तो ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, सुपरवाइज मशीन लर्निंग के लिए। अगेन हम रिग्रेशन जो है वो भी अगेन डिवाइड होने वाला है, जैसे हम रिग्रेशन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। और जो फर्स्ट एल्गोरिदम है जो इजी टू अंडरस्टैंड होता है मशीन लर्निंग के लिए, और इफ यू आर अ बिगिनर देन दिस एल्गोरिदम इज द फर्स्ट चॉइस, should be first choice to learn to start your machine learning journey, and the name of algorithm is linear regression. Okay, so now for that time we will start with linear regression.